सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट इलाकों से निजी स्कूल्स की बेदखली के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड्स को निजी स्कूल सील करने से रोक दिया। अदालत ने मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे से। अमानत, मजीद क्या तफसीलात हैं? सुप्रीम कोर्ट में कंटोनमेंट के इलाकों में जो कायम स्कूल हैं 8,300 के करीब, उन स्कूलों की ये नजरसानी की दरखास्तें थी जिन पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कैंट बोर्ड जो हैं उनको निजी स्कूल सील करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम मुल्क भर के जो कैंट बोर्ड हैं 42 के करीब, उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं और उनसे जवाब भी तलब कर लिया गया है। केस की समाअत के दौरान निजी स्कूल के जो वकील थे कल्ब हसन, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि 8300 के करीब स्कूल हैं जिनमें 30 लाख से ज्यादा बच्चे जो हैं ज़ेर तालीम हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म था निजी स्कूलों की बेदखली का, उसमें जो फरीकैन थे उनको सुना भी नहीं गया और जो इतनी तादाद में बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट जो है अपने फैसले पर नजरसानी करे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कैंट बोर्ड को नोटिस जारी कर दिए हैं और स्कूल की जो बेदखली थी उससे रोक दिया है कंटोनमेंट बोर्ड्स को। ये जो है 2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब नुकनी बेंच ने फैसला सुनाया था कि कंटोनमेंट के जो एरियाज हैं वहाँ से जो निजी स्कूल हैं उनको दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए और 31 दिसंबर 2021 की तारीख दी गई थी कि इससे पहले स्कूल जो है मुंतकिल हो जाए, जिस पर बोर्ड ने कंटोनमेंट के जो बोर्ड से उन्होंने नोटिस जारी किए स्कूल को और सील करना शुरू कर दिया था, जिस पर नजरसानी की दरखास्तें हुई और आज उन पर समाअत हुई है और अदालत ने केस की जो मजीद समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। अमानत। सिंध में 21,310 से ज्यादा असामियों पर भर्तियों की बेज़ाब्तगी के खिलाफ MQM दरख्वास्त पर बड़ा फैसला आ गया। सिंध हाई कोर्ट ने भर्तियों से मुतल्लिक हुकूमती नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने सबिया टेस्टिंग सर्विसेज को भर्तियों का अमल करने से रोक दिया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी IBA सखर को नोटिस जारी कर दिए गए। आपको पता चले कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान IBA कराची को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद से सऊदी अरब जाने वाली एयर ब्लू की परवाज़ हादसे से बाल बाल बच गई। टेक ऑफ करते ही तैयारे के कप्तान ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से दोबारा लैंडिंग की इजाज़त तलब की। तैयारे के कप्तान ने इंतहाई महारत से तैयारे को लैंड करवाया। ज़राए का कहना है कि तैयारा दोपहर को दोबारा रवाना किया जाएगा। तो आपको इस्लामाबाद से अपडेट करें। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान जावेद से। उस्मान, बताइएगा इस हवाले से। देखें, ये इस्लामाबाद से सऊदी अरब जाने वाले एयर ब्लू की परवाज हादसे से बाल बाल बच गई। एयर ब्लू की परवाज में टेक ऑफ करते ही फनी खराबी पैदा हुई और तैयारे ने ATC से राब्ता करके दोबारा लैंडिंग की इजाजत तलब की और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने कप्तान को फौरी तौर पर टेक्निकल लैंडिंग की इजाजत दी और तैयारे को लैंड करवा दिया गया है। इंजीनियर्स ने तैयारे की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया है और फ्लाइट इंक्वायरी का इस हवाले से कहना है कि तैयारा आज दोपहर दोबारा सऊदीया के लिए रवाना हो जाएगा। एयर ब्लू का इस हवाले से कहना है कि मुसाफिरों को लॉन्च में मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। मौसम इंतहाई खुशगवार है, जबकि ठंडी हवाओं का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे दानियल सिद्दीकी चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के हमराही मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उन्हीं से जानेंगे। दानियल, बताएगा क्या कहना है महकमा मौसमियात का? आज का मौसम शहर कायद के लोगों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। सुबह से ही ठंडी हवाओं का सिलसिला शहर के अंदर जारी है। वक्फे से शहर के अंदर बारिश भी हो रही है। इंतहाई खूबसूरत मौसम है आज शहर कराची का। इस वक्त हमारे साथ सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। देखिए, बारिश का जो हेवी स्पेल था गुज़श्ता रात हो चुका बेशतर जगहों में, कराची की तकरीबन सभी जगहों में से अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है। तो इसमें जो हेवी स्पेल था वो तो तकरीबन कराची पे से एक तरह से गुजरा तो नहीं, लेकिन बरस गया। अलबत्ता ये इम्कान है कि आज दिन में वही मतलब जुज़वी तौर पर आलूद और फिर चांसेस हैं कि हल्की बारिश या बूंदाबांदी आज का दिन भी, कल का दिन भी, लेकिन कल शाम से या कल रात में दोबारा से एक मॉडरेट स्पेल फिर मुतवक्के है।
चूँकि मगरबी जो हवाओं का सिलसिला है वो अभी तक मौजूद है। जी हाँ, सरदार सरफराज साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि आज शाम में भी और कल भी मुतवक्किल सिलसिलावार जो है हल्की बारिश का इम्कान जो है कराची के अंदर मौजूद है। और ये मुमकिन तौर पर उनका ये भी कहना है कि जब बारिश होगी तो उसके बाद सर्दी की शिद्दत के अंदर भी जो है नुमाया तौर पर इजाफा शहर कायद के अंदर देखने में आएगा। लिहाजा बारिश का सिलसिला जो है मजीद 2 से 3 रोज़ जारी रहेगा। ठीक है दानियाल, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में बारिश के बायस रात भर से बिजली की आंख मसोली जारी है। 150 से ज़ायद बिजली के फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके अंधेरे में डूबे रहे। कई इलेक्ट्रिक ने वाटर बोर्ड समेत शहर भर में बिजली मामूल के मुताबिक बहाल करने का दावा किया है। तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जो अपडेट मिली है कि इलेक्ट्रिक की जाने से गुज़िश्ता रोज़ जो तेज़ बारिश हुई थी, पूरी रात जो है तेज़ बारिश का सिलसिला रहा, तो तकरीबन 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप हो गए थे। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर हो गई। साथ में वाटर बोर्ड पे भी जो बिजली की फराहमी है उनके पंपिंग स्टेशन वो बंद हो गई थी। अब के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि अब बारिश रुक गई है, उसके बाद जो है बहाली का अमल जो है मुकम्मल कर लिया गया। पूरे शहर भर में जो बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक है। और यहाँ पर अपडेट करें के इलेक्ट्रिक के जो 1900 फीडर्स हैं उसमें से 150 से ज़ायद फीडर ट्रिप कर गए थे। और जो जिसमें सुरजानी टाउन है, नॉर्थ कराची है, शादमान है, फेडरल बे एरिया है, गुलिस्तान जौहर है, इन तमाम इलाकों में जो बिजली की फराहमी मुतासर हुई थी। और फेडरल बे एरिया के भी चंद इलाकों में जो बिजली फराहमी मुतासर थी, लेकिन इस वक्त जो अपडेट मिल रही है तमाम इलाकों में बिजली फराहमी बहाल कर दी गई है। और इलेक्ट्रिक ने ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शुमाल मगरबी हवाओं का बारिशें बरसाने वाला सिस्टम गुज़िश्ता रात लाहौर में दाखिल हो गया। रात से जारी वक्फे से होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। लाहौर में स्मोक छट गई, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा सादिया खान से। सादिया बताएगा। जी हाँ, लाहौर समेत पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात कर लें तो शुमाल मगरबी हवाओं के साथ दाखिल होने वाला सिस्टम जो है वो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अच्छी बारिश का बायस बन रहा है। आज भी हमने ये देखा है कि सुबह के औकात में खासकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में अच्छी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से न सिर्फ पारा कम हुआ, उसके साथ साथ जो स्मोक के मामला थे या धुंध के मामला थे उनमें भी काफ़ी हद तक कमी आ गई है। और आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है खासकर दिन के औकात में मतला अबर आलूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है वो 14 और 16 रहने का इम्कान है। इसी तरह से रात के औकात का दर्जा जो है वो 9 तक जाने का इम्कान है। कल जो है वो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा खासकर लाहौर में। और कल रात को एक और सिस्टम जो है वो पंजाब का रुख करेगा, जो कि लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश का बायस बनेगा। तो लाहौर का मौसम रंगीन है, खासकर स्मोक के बादल छट गए हैं, फजा साफ है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ सर्दी जो है वो वापस लौट है, इसके साथ साथ आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि धुंध पड़ने के इम्कान भी हैं। जी ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में वक्फे से हल्की बूंदाबांदी। पानी वाला तालाब में सबसे ज़्यादा 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि जेल रोड और एयरपोर्ट पर 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मज़ीद किन इलाकों में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई जानेंगे हमारे नुमाइंदे दुर्रे नायाब से। दुर्रे नायाब बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर शहर में वक्फे से हल्की बूंदाबांदी जारी है और सबसे ज्यादा बारिश जो है 3 मिलीमीटर पानी वाला तालाब में रिकॉर्ड की गई। इसके साथ साथ जेल रोड पर 1.2 मिलीमीटर, एयरपोर्ट पर भी 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वासा हेड ऑफिस में 1.4 मिलीमीटर, लक्ष्मी चौक में 2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फुलपुरा में 1 मिलीमीटर, नेशनल टाउन में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। फरखाबाद, इकबाल टाउन, सपनाबाद में भी 1-1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जबकि वासा हुकाम का कहना है कि बारिश अभी जारी है और जैसे ही बारिश मजीद कैलकुलेट होगी तो नए फिगर जो है वो जारी किए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब, आपने अपडेट किया। अब आपको बताएं कि वादी सवात के सयाहती मकामात पर बर्फबारी जारी है। कालाम में अब तक 1 फीट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हमजा यूसुफजई से। हमजा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सवात के बालाई इलाकों कालाम, मलम जब्बा, महोडन और वादी म्यादम समेत वादी मलम जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला गुज़िश्ता 24 घंटों से जारी है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला अगले 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान है। इस वक्त अगर मैं बर्फबारी की बात करूं तो सवात के वादी कालाम में अब तक 1 फुट की बर्फबारी रिकॉर्ड हो चुकी है। इस तरह अगर वादी म्यादम की बात की जाए तो वहां पर 8 इंच, जबकि वादी मलम जब्बा में 1 फुट से भी ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। जबकि अगर सयाहों की बात की जाए तो सयाहों की बहुत बड़ी तादाद बर्फबारी देखने के लिए वादी मलम जब्बा का रुख कर रहे हैं। ठीक है हमजा, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर के सयाहती मकाम वादी तीरा में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। रास्ते बंद होने से सयाहों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जानजेब आफरीदी से। जानजेब बताएगा। जी बिल्कुल,
बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला खैबर के दूर अफ्तादा वादी तीरा के नए बाग के इलाके में, जहाँ गुज़िश्ता रात से जारी बर्फबारी ताहाल जारी है। अब तक के देखने के मुताबिक 6 फुट तक बर्फ़ जो है वो पड़ चुकी है। इसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, जहाँ बर्फ़ पड़ने की वजह से लोग खुश भी नज़र आ रहे हैं, बच्चे खेल कूद भी रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनके मुश्किलात में भी इंतहाई ज़्यादा इजाफा हो चुका है। रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हैं और ये लोग अपने घरों में जो है महसूर होकर रह गए हैं। जो लोग अपने कामकाज के लिए बाजार जाना चाहते हैं तो वो अपने घरों में महसूर है और कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। ज़िला इंतज़ामिया जो है वो अपने दफातर से बाहर निकलने की जो है वो नहीं आ रहे हैं और ना ही अभी तक इस तरह कोई भी कदम उठाया जिससे ये रास्ते खुल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया कि हुकूमत का नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने पर गौर। वफाकी हुकूमत की कानूनी माहिरीन और अटॉर्नी जनरल की लॉ अफसरान से मुशावरत। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हाईकोर्ट में जमा करवाए गए बयान हल्फी के मंदरजात का जायज़ा लिया जा रहा है। कानूनी माहिरीन मियां नवाज शरीफ के हाई कोर्ट में जमा करवाई गई 7 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायज़ा ले रहे हैं। तो हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत का नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने पर गौर। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि सच्चाई लोगों को बेनकाब करने का अजीब तरीका है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। पीटीआई पिछले 7 सालों से फॉरेन फंडिंग केस से भाग रही है और अब पता चला कि क्यों भाग रही थी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सादिक और अमीन का अगला हिस्सा टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। तो शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि सच्चाई लोगों को बेनकाब करने का अजीब तरीका है। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट इमरान खान पर फर्द जुर्म है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी रिपोर्ट जारी होने पर अपने बयान में कहा है कि इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर पीटीआई के बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी रिपोर्ट जारी होने पर अपने बयान में कहा कि इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर पीटीआई के बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से छुपाए। अपडेट कर रहे हैं आपको, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी ये बयान सामने आया है। पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो गुज़िश्ता रोज़ सामने आई थी और उस पर अब मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से मुख्तलिफ पार्टीज़ का रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, बताएगा मज़ीद बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से क्या कहा गया है इस रिपोर्ट पर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से स्क्रूटनी रिपोर्ट के इजरा पर कहा है कि इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी रिपोर्ट के बाद इमरान खान का करप्शन से आलूदा भयानक चेहरा सामने आया है। उनका कहना है कि इमरान खान ने सच बोलने का हल्फ उठाकर तहरीक इंसाफ के बैंक अकाउंट इलेक्शन कमीशन से छुपाए, जबकि करोड़ों रुपए दीदा दलेरी से खुदबूद करने वाले सिलेक्टेड वजीर आजम दूसरों को करप्शन के ताने देते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ नाम नेहाद मुहिम की आड़ में करप्शन करके मुल्क को लूटा है, जबकि आज तबाह हाल मुल्क की मैशियत गवाह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार कौमी खजाने को बेदर्दी से लूट रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान को जबरदस्ती का ईमानदार साबित करके कौम पर मुसल्लत किया गया, अब उनका हिसाब देने का वक्त आ चुका है। ठीक है, आपने अपडेट किया उमर, शुक्रिया आपका। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता। मुस्तफ़ा कमाल आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर अहम मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी, जबकि ज़राए का ये कहना है कि सरबराह पीडीएम से मुलाकात में मुल्क में बढ़ती महंगाई समेत दीगर अहम मुल्की मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का मौलाना फजलुर रहमान से रब्ता हुआ है। मुस्तफ़ा कमाल आज मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रहायशगाह पर अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। ज़राए के मुताबिक सरबराह पीडीएम से मुलाकात में मुल्क में बढ़ती महंगाई समेत दीगर अहम मुल्की मामलात पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
अब बात करेंगे कोरोना के बढ़ते वार के हवाले से। शहर कायद में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 124 हो गई है। अपडेट कर रहे हैं हम खबर के हवाले से। शहर कायद में मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई है। महकमा सेहत के मुताबिक शहर में ओमिक्रॉन वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 124 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां पर मजीद 23 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक हो गई है। मुतलका अफराद का ताल्लुक कराची के ज़िला शर्की, गरबी और वस्ती से बताया जा रहा है। ज़िला गरबी और मलीर से भी केसेस सामने आए हैं। ओमिक्रॉन ने लाहौर में पंजे गाड़ लिए। मजीद 19 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। ओमिक्रॉन से मुतासरा मरीजों की तादाद 170 तक जा पहुंची है। तो आपको बता रहे हैं ओमिक्रॉन ने लाहौर में भी पंजे गाड़ लिए हैं। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत आवान से। अजमत, बताइएगा, मजीद 19 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई, किन इलाकों से ताल्लुक है इनका? हाँ जी बिल्कुल अली, शहर लाहौर में जो कोरोना की 5वीं लहर है वो शिद्दत इख्तियार कर रही है। ना सिर्फ कोरोना के केसेस और मस्बत शरह बल्कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो भी खतरनाक हद तक बढ़ रहा है। और महकमा सेहत ने अभी कुछ देर पहले 19 मजीद केसेस की तस्दीक कर दी है, जिससे शहर लाहौर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जो मजमूई तौर पर कुल तादाद है वो 170 तक जहाँ पहुंची है। और अब तक जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, इसमें जो तशवीशनाक बात महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में आई है कि खवातीन इससे सबसे ज्यादा मुतासिर हो रही हैं। यानी महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 60% खवातीन को ओमिक्रॉन वेरिएंट हो रहा है, जबकि 40% जो मर्द हैं उनको ही ओमिक्रॉन वेरिएंट हो रहा है। जबकि दूसरा जो आपका सवाल है, केसेस सबसे ज्यादा जो पोश इलाके हैं वहां से आ रहे हैं, DHA, जोहर टाउन, गुलबर्ग, इन एरिया से सबसे ज्यादा जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। और तिब्बी माहिरीन ने शहरियों से ये खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में जो शहर लाहौर में केसेस हैं ये 2 गुना इजाफे के साथ सामने आ सकते हैं, इसलिए शहरी एहतियात करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी अली। ठीक है अजमत, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर सेशन कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक काटा गया। केक काटने की तकरीब में साबिक गवर्नर पंजाब और अटॉर्नी जनरल लतीफ़ खोसा एडवोकेट ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन। जनवरी साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज सालगिरह है और लाहौर में मुख्तलिफ़ मकामात पर आज केक जो है वो काटे जा रहे हैं। सेशन कोर्ट के अंदर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सालगिरह का केक जो है वो काटा गया। मेरे पास इस वक्त यहाँ पर साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर एडवोकेट लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। लतीफ़ साहब, आज सालगिरह का दिन है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, आज एक ऐसा जो है पाकिस्तान का सपूत पैदा हुआ था जिसने पाकिस्तान को उन अज़मतों पर पहुंचाया है, जिसने पाकिस्तान में मुस्लिम उम्मा की क़यादत भी संभाली, जिसने इस मुल्क को एटम बॉम्ब भी दिया और अपनी जान की परवाह न की। और भुट्टो मर के भी ज़िंदा है और उसको मारने वाले वो आज मरे हुए हैं, बिल्कुल उनका नाम और निशान भी नहीं है। भुट्टो के आज भी मज़ार पर जाएं तो लाखों अशख़ास वहाँ जो है फातिहा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं और वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं। लेकिन जिन्होंने उसे शहीद किया है आज उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया है। इसलिए हम कहते हैं तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जी, आपने लतीफ़ खोसा जो साबिक गवर्नर पंजाब भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनका जो है वो मौक़िफ़ से उनका कहना यह है कि भुट्टो हमेशा ज़िंदा रहेगा। इसी तरह से उनकी सालगिरह जो है वो भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आपने अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।